इजरायली हमले के जवाब में ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन, तेल अवीव पर दागी गई सैकड़ों मिसाइलें। ईरान के हमले के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स भी एक्टिव। पचमढ़ी में आज बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शिविर का आगाज। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और सभी मंत्री भी रहेंगे मौजूद। राजा हत्याकांड में जुड़े हवाला कारोबार से तार, राज कुशवाहा के मोबाइल से मिले थे हवाला के सुराग। तीनों के हवाला नेटवर्क की जांच कर सकती है ईडी। एमपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष को मिली धमकी, बीजेपी ना छोड़ने पर गर्दन काटने की धमकी। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। और सबसे पहली और अहम खबर जो है वो इंदौर से है। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में अपडेट ये है कि राज, सोनम और सोनम के भाई गोविंद के हवाला कारोबार से तार जुड़े हो सकते हैं। तीनों के हवाला नेटवर्क की जांच ईडी कर सकती है। राज कुशवाहा के मोबाइल से हवाला के सुराग भी मिले हैं। सोनम के भाई गोविंद की दुकान पर काम करता था राज। सूत्रों के अनुसार जल्द हो सकती है इस मामले में ईडी की एंट्री। गोविंद के रिश्तेदार जितेंद्र रघुवंशी के खातों की भी जांच हो सकती है। आखिरकार जितेंद्र का इस पूरे केस से क्या लेना देना है, यह भी खुलासा हो जाएगा। राजा के भाई ने की है नार्को टेस्ट की मांग, यानी राजा के भाई ये चाहते हैं कि इस मामले में नार्को टेस्ट हो। राजा के भाई विपिन और सचिन ने आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। सोनम और राजा के बयान बदलने को लेकर नार्को टेस्ट किया जाए, परिवार कह रहा है। राजा के परिवार को साजिश में और लोगों के शामिल होने की संभावना है। अंशुल मुकाती इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंदौर से हमारे संवाददाता। अंशुल, मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि इसमें ईडी की एंट्री क्यों हो रही है और क्यों राजा का परिवार यह चाहता है कि नार्को टेस्ट कराया जाए इस मामले की। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि लगातार जो है इस पूरे मामले में ये बात निकल करके आ रही है कि सोनम और राज जो है वो दोनों हवाला कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। और सोनम ने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो जितेंद्र रघुवंशी नामक एक व्यक्ति के यूपीआई से किए गए हैं, जिसमें कि अलग अलग पैसे जो है वो ट्रांसफर सोनम ने भी किए थे और उसके बाद उसने जितेंद्र रघुवंशी के खातों का उपयोग जो है वो किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जब हवाला कारोबार की इस पूरे मामले में बात आ रही है, जितेंद्र रघुवंशी नामक व्यक्ति का जब इसमें भी नाम सामने आया तो खुद जो सोनम के भाई गोविंद है उन्होंने कबूला था कि जितेंद्र रघुवंशी जो है वो उनकी मौसी का लड़का है और उनका जो बिजनेस है उसमें वो उनका हाथ भी बटाता है। यानी कि कहीं ना कहीं जितेंद्र रघुवंशी को सोनम जो है वो अच्छे से जानती थी और इस पूरे व्यापार में पैसों का जो लेन देन होता था उसमें जितेंद्र रघुवंशी की खास भूमिका रहती थी। सबसे बड़ी बात यह है कि राज को लेकर के ये लगातार शुरू से अपडेट आ रहा था कि राज जो है वो हवाला का काम जानता था। खुद जब राजा के जो भाई हैं विपिन, उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि गोविंद भी ये बात उनको बता चुका है कि उस पूरे मामले में हवाला के जरिए वो जो है पैसों का लेन देन करते थे। और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सोनम ने पैसा खर्च किया है, जो पैसा इस पूरी साजिश में लगाया गया है, वो सोनम के पास हवाला के जरिए पहुंचा था, जो कि सोनम खर्च कर रही थी और वो जितेंद्र रघुवंशी के खातों में पैसा जो है वो पहुंचा था। इसी को लेकर के अब पूरे मामले में ईडी जो है उसकी एंट्री हो सकती है। सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि ईडी को जो पुलिस है उसके द्वारा ये सबूत भी सौंपे गए हैं कि इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, कौन कौन सी यूपीआई का इसमें उपयोग किया गया है और कहां कहां इन पैसों को खर्च किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अब राजा के जो भाई हैं विपिन और सचिन, उनके द्वारा नार्को टेस्ट की मांग की गई है। वो इसलिए कह रहे हैं कि लगातार बार बार सोनम और राज जो है वो अपने बयान बदल रहे हैं। इंदौर में जब उनसे पूछताछ हुई थी तब उनके बयान अलग थे, शिलोंग में जाने के बाद उनके बयान जो है वो अलग हो रहे हैं। यानी कि इस पूरी साजिश में वे लगातार कहीं ना कहीं पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए अब उनका नार्को टेस्ट जो है वो होना चाहिए। एक सवाल मेरा और भी है। अभी कुछ दिनों पहले तो गोविंद गया था, राजा की मां से फूट फूट कर रोया था, तो अभी एक खबर आप बता रहे हैं कि परिवार को शक है कि कुछ और लोग मिल सकते हैं, तो क्या वो सोनम के ही घर वाले होंगे, उनकी आशंका है या किसी और पर उनको शंका है?
बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में सोनम के सरेंडर करने की भूमिका में एक व्यक्ति की और भूमिका सामने आ रही है। जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब सोनम से कैसे संपर्क किया गया और उसे सरेंडर के लिए कैसे कहा गया, इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस जांच करी और शिलांग पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के अभी तक खुलासा नहीं किया है। लेकिन इस पूरे मामले में यही शंका है कि कोई एक और व्यक्ति ऐसा था जो कि सोनम से संपर्क में था और सोनम को ही उसने बताया था कि आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और अब उसको भागने की कहीं और जरूरत नहीं है, वो भी खुद पुलिस के सामने आके सरेंडर कर दे। इसके अलावा परिवार भी ये लगातार शक जता रहा है कि इतनी बड़ी साजिश में और भी कई लोग शामिल जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि सोनम लगातार फरार चल रही थी। इंदौर से वो गाजीपुर कैसे पहुंची, गाजीपुर से ले जाने वाले लोग कौन थे और गाजीपुर में कौन लोग थे जो कि सोनम को शरण दिए हुए थे, वहां उसकी कौन लोग मदद कर रहे थे, इन सब की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। और इसीलिए अब नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है कि इसमें कहीं और ना कहीं अंशुल, और जांच तो इसकी भी होनी शामिल चाहिए कि जैसा कि मेघालय पुलिस बता रही है कि सोनम इंदौर में रही, उसे यहां रोकने में किसने सपोर्ट किया, जांच इसकी भी होनी चाहिए। कहीं सोनम के परिवार वाले ने तो सपोर्ट नहीं किया, सोनम के किसी इष्ट मित्र ने तो सपोर्ट नहीं किया, जांच इसकी भी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच इस पूरी जानकारी के लिए। अब अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर के बाद खबर भोपाल से होगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी मिली है, यानी बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को धमकी दी गई है। एजाज खान को फेसबुक पर गर्दन काटने की धमकी मिली है। कहा गया है कि आपकी गर्दन काट दी जाएगी। आरोपियों ने कहा है बीजेपी छोड़ दो वरना गर्दन काट दी जाएगी। ये टिलाज मालपुरा पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यानी खुलेआम सोशल मीडिया तो खुलेआम ही हो गया ना भाई। खुलेआम ये कहा जा रहा है बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष को कि बीजेपी छोड़ दो वरना गर्दन काट दी जाएगी। आगे की जानकारी हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन देंगी आपको। देखिए, बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं एम एजाज खान। इन्हें सोशल मीडिया पर गर्दन काटने की धमकी मिली है, जिसके बाद इन्होंने भोपाल के टीला जमालपुरा थाना में प्रकरण दर्ज करवाया है और पुलिस ने साइबर क्राइम सेल की मदद से आरोपी को यहां पर पहचान भी लिया। जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी हो सकती है। एजाज खान की माने तो लगातार 13 मई से उनको सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सुबी खान नाम का कोई शख्स है जो धमकियां दे रहा है। 10 जून को फिर धमकी मिली कि बीजेपी छोड़ दो वरना सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले की शिकायत उन्होंने पुलिस में करवाई है और पुलिस ने उनके प्रोफाइल को चेक करने के बाद जो आरोपी है उसे यहाँ पे गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पे शुरू कर दी, क्योंकि आरोपी को पहचान लिया गया और जो प्रोफाइल है और जो धमकियां हैं, जो सबूत एजाज खान ने पुलिस को सौंपे हैं, वो भी पुलिस ने यहाँ तमाम वो रिकवर कर लिया और माना जा रहा है यानी सबूत इकट्ठा कर लिया गया है। आरोपी की पहचान हो गई है, चूंकि उसने कहा था कि बीजेपी छोड़ दो वरना सर तन से जुदा कर जाएगा। धन्यवाद हरप्रीत इस पूरी जानकारी के लिए। भोपाल में टीआईटी कॉलेज की हिंदू छात्राओं से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। ये तो था ही, ब्लैकमेलिंग के लोग कर रहे थे। इसमें बाग सिवनिया थाना पुलिस ने भोपाल जिला न्यायालय में 250 पन्नों का चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश नीलम मिश्रा की अदालत में पेश इस केस में मुख्य आरोपी फरहान खान और उसका साथी साहिल खान शामिल है। पुलिस ने जांच के बाद 57 गवाहों को लिस्ट के साथ चालान पेश किया। इसके साथ पीड़िताओं की मेडिकल रिपोर्ट और महत्वपूर्ण दस्तावेज भी कोर्ट में पेश किए गए। जांच अधिकारी ने बताया कि मामले में विवेचना और इन्वेस्टिगेशन की गई है। सबूत जुटाकर चालान पेश किया गया है। पुलिस का मकसद है कि आरोपियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाई जाए। ने इस मामले में बहुत अच्छे से विवेचना करके हर पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन करके ताकि हर साक्ष्य की कड़ी से कड़ी जोड़ करके न्यायालय में चालान पेश किया है और पुलिस का ये मकसद है कि आरोपी को जो है हम अधिकतम सजा दिला पाए। खबर भोपाल से है। राजा भोज एयरपोर्ट के पायलट ने शिकायत की है, बीम और लेजर लाइट से कभी भी हादसा हो सकता है। यानी राजा भोज एयरपोर्ट के पायलट ने शिकायत की है कि जो बीम है और लेजर लाइट है, इससे कभी भी हादसा हो सकता है। एयरपोर्ट के आसपास बने मैरिज गार्डन्स पर प्रतिबंध होता है। प्रतिबंध के बावजूद लाइट्स का इस्तेमाल हो रहा है। पायलट की शिकायत पर प्रशासन ने नोटिस दिया है। 3 दिन में जवाब नहीं देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, ये है हादसे से सबक लेना। ये गलती पहले भी थी, पहले से गलती चली आ रही थी।
लेकिन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। फ्लाइट उड़ रही है, आ जा रही है, टेक ऑफ कर रही है, लैंड कर रही है, गलती हो रही है, होने दो, कभी काम चल रहा है। जब एक बार हादसा हो जाता है तो उससे लोग सबक लेते हैं। इससे बेहतर ये होगा कि आप अपनी ड्यूटी का पालन कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई कमी लग रही है तो आप उसकी कंप्लेन कीजिए। क्यों मैरिज गार्डन बने हैं भाई एयरपोर्ट के आसपास? क्यों बीम और लेजर लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए? ये गलत है और यही वजह है कि प्रतिबंध के बावजूद अब धीरे धीरे इसका आसपास धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है। और अगली पॉलिटिकल खबर है, आज मध्य प्रदेश आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह। पचमढ़ी में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन करेंगे। वो दोपहर 3 बजे प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करना है। पहले दिन कुल 4 सत्र होंगे। हमारा विचार और पंच निष्ठा पर चर्चा होगी। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश मोदी के मध्य प्रदेश विजन की जानकारी देंगे। टाइम मैनेजमेंट और पब्लिक डीलिंग सिखाएंगे भूपेंद्र यादव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बताएंगे विकसित मध्य प्रदेश 2047 की अवसर और चुनौतियों के बारे में। 16 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रशिक्षण का शिविर करेंगे। प्रशिक्षण शिविर में सांसद, विधायक और मंत्री भी शामिल होंगे। विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए, चूंकि 4 सत्र में आज होना है, तो इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस बारे में बोलेंगे, शिवराज सिंह चौहान किस बारे में बोलेंगे, और क्या कब बोलना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और कब नहीं बोलना है, क्या इसकी जानकारी भूपेंद्र यादव देंगे सांसदों, विधायकों और मंत्रियों को? देखिए, लंबे वक्त बाद ये प्रशिक्षण बीजेपी के सांसदों विधायकों का हो रहा है और बीजेपी अक्सर ऐसे प्रशिक्षण वर्ग करती है। उसी कड़ी में आज से मध्य प्रदेश बीजेपी के सांसदों का, विधायकों का, मंत्रियों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो रहा है पचमढ़ी में। पहाड़ों की रानी पचमढ़ी जो है अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और यहाँ पर अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह कि प्रशिक्षण में होगा क्या, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है, जो केंद्रीय मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो अपने अनुभव को तो साझा करेंगे ही, लेकिन उनको जो विषय दिया गया है उसके बारे में वो अपना वक्तव्य रखेंगे। जैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वो पार्टी की 2003 से लेकर अब तक जो मध्य प्रदेश में विकास यात्रा है, मध्य प्रदेश में जो सीएम हुए हैं, चाहे वो उमा भारती 2003 में सीएम बनी, उसके बाद बाबूलाल गौर बने, फिर शिवराज सिंह चौहान बने, फिर खुद वो मोहन यादव सीएम है। तो इस पूरी विकास यात्रा और पार्टी का जिस तरह से एक तरह से मध्य प्रदेश में विस्तार हुआ, उसको लेकर वो अपनी बात रखेंगे, विधायक सांसदों को बताएंगे। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश में मोदी का विजन क्या है, मोदी सरकार की योजनाएं क्या है, मोदी सरकार की जो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का जो रोड मैप है, उसके बारे में बताएंगे। भूपेंद्र यादव टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे, किस तरह एक जनप्रतिनिधि को कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे आपको अपने आप को समय देना है, कैसे आपको पब्लिक को समय देना है, कैसे आपको जनता को समय देना है, कैसे आपको अपने काम को समय देना है, मंत्रालयों को समय देना है, आप यदि मंत्री है तो। इन तमाम विषय पर वो अपनी बात रखेंगे। इसके अलावा इस विषय अलग अलग विषय पर, चाहे वो BD शर्मा की बात करें या फिर BL संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, वो इस कार्यक्रम में संबोधन करेंगे। इसके साथ ही जो शिव प्रकाश हैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, वो भी बताएंगे। संघ और बीजेपी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही शिष्टाचार बताया जाएगा, मोबाइल शिष्टाचार बताया जाएगा। इस बार ये एक बड़ी बात है कि मोबाइल पर आपको कैसे बात करना है। अक्सर जनप्रतिनिधि मोबाइल पर बात करते करते विवादित टिप्पणी कर देते हैं और जो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं छवि खराब करने का एक बड़ा कारण बनता है। ऐसे में आपको मोबाइल पर किस तरह बात करनी है, शिष्टाचार क्या होना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे। सोशल मीडिया पर बड़ी अच्छी बात है कि विवेक की अब बीजेपी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को यह भी बताया जाएगा कि मोबाइल पर कैसे बात करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के विजन के बारे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बताएंगे। आपने बताया कि उमा भारती से लेकर अभी तक जो मोहन यादव का सफर है, इसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। बहुत धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमारे संवाददाता ने आपको अहम जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को क्या क्या सिखाया जाएगा और क्या क्या बताया जाएगा। और मोबाइल
पर इस बार प्रतिबंध रखा गया, यानी मोबाइल आप नहीं ले आ सकेंगे, आपको जमा कर देना पड़ेगा प्रशिक्षण शिविर में जाने से पहले।